हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़े शब्द ही जी थोड़े अपने यूट्यूब चैनल रेस अकैडमी ऑफिशियल ते। सो दोस्तों अज की इस वीडियो के विच आपां गलबात करन वाले 18 मई तक दीयां जिन्नियां भी अपनियां इंपोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ ने सो उन्हां बारे आपां डिटेल विच गलबात करांगे बिल्कुल पंजाबी दे विच। जिन्ने भी अपने पंजाब दे अगे एग्जाम आने ने उन्हां लई मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थोड़े लिए रह सकदी है। सारी क्लास नूं जरूर ध्यान नाल देखना, जे क्लास नूं लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दिया करो। बाकी इस तो इलावा इस क्लास की PDF बारे तुसीं कई गल कर रहे सी, तो इहदी PDF लैण वास्ते साडे टैलीग्राम चैनल ते ऐड तुसीं हो सकदे हो, जां फिर अपने प्ले स्टोर तो तुसीं रेस अकैडमी दा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना, उत्थे तुहानूं बहुत सारियां बुक्स इस तो इलावा होर भी मिल जाणगियां, और इस तो इलावा भी बई तुहानूं होर भी उत्ते की वीडियो क्लासिस अपनियां देखण नूं मिल जाणगियां, ठीक है ना। सो बाकी गल करदे हां अज दी अपनी क्लास बारे। गल करदे हां अज दे सब तो फस्ट क्वेश्चन बारे जी। Who has climbed Mount Everest twice in just 4 days to set a world record? देखो जी, कहने किसने 4 दिनों के विच माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करके एक विश्व रिकॉर्ड हुण बना दिता गा। सो क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान नाल जरूर सुनना। और इस व्यक्ति का नाम मिंगमा तेनजी शेरपा हैगा। ऑप्शन नंबर डी इत्थे राइट आंसर हो जाएगा। तो तुसीं याद रखना जी, मिंगमा तेनजी शेरपा का नाम असल जिन्हों के नाम के मगर ना शेरपा लग्या होंदा तो समझ लेना वो व्यक्ति नेपाल तो ही होंदे नेगे। तो नेपाल तो ये व्यक्ति याद रखना, नेपाल एक माउंटेनर गाइड नेगे ये, और जिन्हों ने कि हुण केवल 4 दिनों के विच माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिता गा। तो इन्हां बारे तुसीं जरूर याद रखना, ठीक है ना। देखो आपां रीसेंटली कई क्वेश्चन आपां माउंटेन्स नाल रिलेटेड पढ़ चुके हैं, खास करके माउंट एवरेस्ट नाल रिलेटेड, तो एक बार आप भी जरूर रिवाइज करांगे। देखो अगर आप अज के क्वेश्चन की गल करिए तो मिंगमा तेनजी शेरपा इन्होंने नाम, क्योंकि इन्होंने नाम मगर लग्या शेरपा, तो शेरपा वाला नाम आपने एक पहला भी कराया थोड़े दिन पहला। ऑप्शन नंबर बी में तुसीं देख रहे हो कामारीता शेरपा, इन्होंने नाम भी अपने आप में बड़ा इंपोर्टेंट है। ये व्यक्ति भी नेपाल तो ही है, देखो नाम के मगर भी शेरपा लग्या, और इन्होंने भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने हुण माउंट एवरेस्ट ते 25 बार चढ़ाई की है, और इस तरीके ना 25 बार माउंट एवरेस्ट ते चढ़न वाले ये इको एक व्यक्ति बने ने। सो इन्होंने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सैट किया गा। तो इन्हां बारे भी याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इस तो इलावा होर भी अगर आप गल करिए तो 1-2 माउंटेन्स होर है जिन्हों बारे आपको याद भी रखना पेगा, इंपोर्टेंट भी है। आप ऑप्शनों तो गल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विच विराट चंद्रा बारे गल करिए, भारत के व्यक्ति हैगे नेगे, बच्चे नेगे जे 7 साल केवल इन्हां दी उम्र है, और इन्हां ने एशिया कॉन्टीनेंट की सब तो हाईएस्ट चोटी ते की चढ़ाई की सी, और जिसका नाम है माउंट किलीमंजारो। देखो ये तंजानिया विच चोटी हैगी, और अफ्रीका कॉन्टीनेंट की सब तो हाईएस्ट चोटी है, और इत्ते चढ़ाई करने वाले दुनिया के सब तो घट उम्र के व्यक्ति बने नेगे विराट चंद्रा, ठीक है, इन्हां बारे याद रखना। बाकी इस तो इलावा ऑप्शन नंबर सी रह गया प्रियंका मोहते, इन्हां नाम भी इंपोर्टेंट है। देखो अपनी एक चोटी आ गई माउंट अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करने वाली इको एक महिला ये बनी हैगी, और ये जी माउंट अन्नपूर्णा चोटी है ये भी नेपाल में देखने को मिल जाएगी, और ये दुनिया की 10वें नंबर की सब तो उच्ची चोटी हैगी। तो इन्हों का नाम भी याद रखना, यह भी इंपोर्टेंट है। बाकी वैसे अपन एक चोटी बारे होर पढ़िया सीगा। देखो जी आप क्वेश्चन में गल करें ना माउंट एवरेस्ट की दुनिया की सब तो उच्ची चोटी, तो इस माउंट एवरेस्ट का ही एक भाग है माउंट पुमारो। माउंट पुमारो ते भी चढ़ाई करने वाली 2 औरतां सीगियां। पहली का नाम है बलजीत कौर जिहड़ी कि हिमाचल प्रदेश तो है, और दूजी है गुनबाला शर्मा जिहड़ी कि राजस्थान तो है। इन्हां दोनों ने किया हुण माउंट पुमारो ते भी चढ़ाई की सी जिहड़ी कि नेपाल विच ही हैगी है, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया माउंट एवरेस्ट का ही हिस्सा गा। और माउंट पुमारो की मैं तुहानूं हाइट कितनी दसी सीगी, 7161 मीटर की हाइट सी। और वैसे देखो माउंट एवरेस्ट की भी तुहानूं नवीं हाइट याद होनी लाजमी हैगी, और याद रखना माउंट एवरेस्ट की जो नवीं हाइट हैगी तो याद रखना जी 8848.86 मीटर, लगभग 8849 मीटर भी लिखा आ सकता ऑप्शन में, तो तुसीं ये भी राइट आंसर थोड़ा हो सकता। तो एग्जैक्ट भी तुहानूं मैं दस दी है, तो ये बारे भी याद रखना। तो देखो जी इन्ने फैक्ट तुसीं माउंटेन्स नाल रिलेटेड याद रखने, और इन्हां विचों क्वेश्चन बन सकता हुंदा गा, तो इन्हां बारे याद रखना। गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन बारे जी। विच चाइनीज़ स्पेस क्राफ्ट हैज़ सक्सैसफुली लैंडेड ऑन दी सरफेस ऑफ मार्स इन मई 2021। देखो जी कहना केड़ा चीनी पुलाड़ जान मई 2021 में सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर हुण उतरेगा। देखो आप कई बार पहला भी चर्चा कर चुके हैं, जो ये हैगा तियानबेन-1 इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है जिहड़ा कि चाइना देश का है, ठीक है ना। तो ये हुण सफलतापूर्वक रीसेंटली मंगल की सतह पर उतर चुकिया गा,
और तुसीं इहदा नाम याद रखना, इहदा नाम बड़ा इंपोर्टेंट हैगा। और ये चाइना का पहला मानव रहत स्पेस क्राफ्ट हैगा, ठीक है। और ये चाइना का तो पहला हैगा, पर याद रखना गल करिए पूरे दुनिया दे विचों तो दुनिया विचों जिहा ये दूजा मानव रहत स्पेस क्राफ्ट है, क्योंकि इस तो पहला USA जानी कि अमेरिका भी अपना मानव रहत इस तरीके का स्पेस क्राफ्ट भेज चुकिया। और रीसेंटली हुण भेजा गया तिआनवे चाइना ने। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा, इस तरह का क्वेश्चन तुहानूं पुछया जा सकदा हैगा, तो ये बारे याद रखना। अच्छा, ये इस तो इलावा देखो ये तो है अपना स्पेस क्राफ्ट, और ये नाल ही चाइना ने एक रोवर भी भेजा गा, और रोवर जिहड़ा कि मंगल सतह पर सारी रिसर्च करेगा। तो उस रोवर का नाम याद रखना, जुरोग उसका नाम, तो वह भी तुसीं जरूर याद रखना, जुरोग, ठीक है ना। तो वो बारे याद रखना। बाकी इस तो इलावा गल देखो चाइना की आई है क्वेश्चन विच, तो चाइना बारे देख लैंदे, क्योंकि रीसेंटली न्यूज़ विच भी हैगा सीगा। वैसे चाइना बारे आपाने गल करिए तो रीसेंट दी क्लास विच एक क्वेश्चन पढ़िया सीगा भी चाइना ने कहा कि हुण असीं लाइन ऑफ सैपरेशन बनावांगे कित्थे, माउंट एवरेस्ट दे बनावांगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के जो इधरले अपने चढ़ते हैं चाइना ने कहा भी उन्होंने कोविड हुंदा गा, और इस तरीके नाल कोविड साडे देश में आ रहा, तो असीं माउंट एवरेस्ट की एक ना लाइन ऑफ सैपरेशन बनावांगे, ये चाइना ने हुण अनाउंसमेंट की सीगी। बाकी चाइना की कैपीटल की गल करिए तो बीजिंग इत्थे कैपीटल है। वैसे बीजिंग दे विच तुहानूं AIIB का हैडकुआटर देखने को मिल जाएगा, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। और इस तो इलावा बीजिंग दे विच ही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हैडकुआटर देखने को मिल जाएगा। और इस तो इलावा गल करिए चाइना बारे, करंसी हैगी है रहन मिनबी, प्रेजिडेंट है ने शी जिनपिंग साहब, इंपोर्टेंट नाम है याद रखना। और इस तो इलावा देखो चाइना दियाँ ही कुछ आप करंट अफेयर न्यूज़ देखिए तो रीसेंटली अपन एक होर क्वेश्चन पढ़िया सी, चाइना के जो विज्ञानी ने उन्होंने एक यूरेनियम का सब तो हल्का रूप खोजिया हुण, और जिहदा नाम है यूरेनियम 214, ये बारे याद रखना। बाकी बस एक इंडैक्स आया सी, अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए भी दुनिया में सब तो ताकतवर इस समय सेना किहदी हैगी, तो वो चाइना की हैगी। और ये इंडैक्स मिलटरी डायरैक्ट इंडैक्स आया सी रीसेंटली, उस दे विच डाटा हैगा सीगा। वैसे एक होर इंडैक्स भी आया सीगा, अंक डाट के अकॉर्डिंग FDI सब तो वध प्राप्त करने वाला देश 2020 साल दे विच की है, चाइना ही हैगा सी। FDI मतलब फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी चाइना ने रीसेंटली अपनी 6G सैटेलाइट नूं भी लॉन्च किया सीगा। और इस तो इलावा एक रेडियो टैलीस्कोप, दुनिया का सब तो बड़ा रेडियो टैलीस्कोप सी, जिहदा नाम सीगा फास्ट, ठीक है ना, ये भी हुण चाइना ने लगाया सीगा। तो इन्ने फैक्ट देखो अपन नूं चाइना नाल रिलेटेड याद रखने पैणगे, जिहड़े रीसेंटली न्यूज़ विच हैगे सीगे, ये याद रखने सारे इंपोर्टेंट नेगे। सो गल कर लैंदे आ नैक्सट क्वेश्चन बारे, विच स्टेट बिकम दी फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ज्वाइन कोवैक्स अलाइंस। देखो जी कहने कोवैक्स अलाइंस में शामिल होने वाला किहड़ा राज पहला भारतीय राज बनेगा। अपने लिए क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट रह सकता, क्यों, क्योंकि अपना पंजाब ही ये बनेगा। ऑप्शन नंबर C इत्थे राइट आंसर हो जाएगा। सो पंजाब भारत का पहला जिहा सूबा बन चुकिया जिहड़ा कि कोवैक्स अलाइंस में हुण शामिल होयागा। असल दे विच आपां नूं कोवैक्स अलाइंस बारे पता होना चाहिए भी हैगी की चीज़ है। देखो कोवैक्स अलाइंस की गल करते हैं पहला, यह ना असल दे विच 4 ऑर्गेनाइजेशन का एक ना अपना इनीशिएटिव है जिहड़ा शुरू किया होया। और जिहड़ियां 4 मुख्य संगठन है किहड़े ने, तो सब तो पहला तो हैगा WHO, दूजे नंबर का हैगा यूनीसैफ, ठीक है ना, यूनीसैफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनस चिल्ड्रनस फंड, ठीक है। 4th नंबर की संस्था है गैबी का पूरा नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। और इस तो इलावा 4th संस्था याद रखना CEPI का पूरा नाम द कोलिजेशन फॉर पैंडमिक प्रिपेयरनैस इनोवेशन, इहदा पूरा नाम है, ठीक है ना। तो इस तरीके ने 4 जिहड़े संगठन है इन्हां वालों शुरू किया है एक इनीशिएटिव है जिहदा नाम है कोवैक्स अलायंस। कोवैक्स अलायंस दे विच हुण तक मैं गल करां तो अपने पूरे दुनिया के हुण तक 180 देश इस अलायंस में शामिल हो चुके हैं। और इस अलायंस में शामिल होने वाला भारत का पहला सूबा अपना पंजाब बनेगा। देखो ये फायदा की होगा, ये भी अपन पता होना चाहिए, क्योंकि देखो कोविड इहदा असल दे मकसद की है, हुण साल 2021 के एंड तक इस अलायंस का मकसद यह है भी दुनिया के 2 बिलियन कोविड के जो वैक्सीनेशन यानी कि टीके ने वो तैयार करने, यदा मुख्य मकसद है। और उन्होंने थावां तक पहुँचाने जिथे कि कोविड की सब तो वध की मार हो रही हैगी। तो इस तरीके नाल इहदा की हैगा एक मेन मोटिव ये हैगा। और अपने पंजाब नूं इहदा फायदा ये होएगा, एक तो इहदे नाल कि अपने पंजाब दे विच वैक्सीनेशन की कमी दूर हो जाएगी, और जिहड़ी आपां नूं वैक्सीन वध कीमतां ते मिल रही है उहदी आपां नूं कीमत भी इत्थों की घट मिलेगी। तो सीधी जी गल आई होप तुसीं समझ गए होंगे कोवैक्स अलायंस बारे। और इहदे विच की हुण अपना पंजाब सूबा शामिल होयागा रीसेंटली।
ਤਾਂ ਇੰਨੇ फैक्ट इस क्वेश्चन रिलेटेड याद रखने इंपोर्टेंट ने। बाकी गल देखो पंजाब दी, तो पंजाब बारे आपां एक दो फैक्ट जिहड़े इंपोर्टेंट ने वो जरूर देखांगे। गल करिए पंजाब दी कैपीटल दी चंडीगढ़ है। पंजाब दे सीएम दी मैं गल करा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैगे नेगे। वैसे अपने पंजाब दे सीएम दे मुख जो सलाहकार नेगे प्रशांत किशोर नूं चुनिया गया सी, ये याद रखना। गवर्नर पंजाब दे हैगे ने बीपी सिंह बदनौर। एक दो नाम होर ने जिवें कि राणा केपी सिंह नेगे, अपने पंजाब विधान सभा स्पीकर नेगे। और इस तो इलावा पंजाब दे एडवोकेट जनरल अतुल नंदा हैगे नेगे। बाकी एक नाम सुनो मैं होर दस देना ना, मुस्तफा हुसैन दा। मुस्तफा हुसैन भारत सरकार वालों कि इन्होंने एक बिस्मिल्ला खान अवार्ड दिता गया सीगा और अपने पंजाबी यूनीवर्सिटी में एक बांसुरी वादक ने। बाकी इस तो इलावा पंजाब की पहली महिला चीफ सैक्रटरी बनी सी जी बीनी महाजन। तो इन्ने नाम मैं तुहानूं हर बार दसदा हुंदा, ये सारे इंपोर्टेंट ने। बाकी पंजाब बारे गल करिए तो रीसेंट दे विच पंजाब सूबा अपने भारत का पहला सूबा बनया सी जिसने कि जो अपने जे फार्म हुंदे ना उन्होंने कि डिजी लॉकर में रखने की सुविधा दी सीगी। और ये बारे अपने पढ़िया सी पंजाब का जो 23वें नंबर का जिला बनया अपना मलेरकोटला बनया, क्वेश्चन इंपोर्टेंट। और इस तो इलावा पंजाब सरकार ने रीसेंटली मिशन लाल कीर लॉन्च किया सीगा। और लोहा ते स्टील उद्योग जिन्ने भी हैगे नेगे अपने पंजाब विच सरकार ने बंद कर दिते ने ताकि ऑक्सीजन की कमी नूं पूरा किया जा सके। बाकी इस तो इलावा बसेरा योजना जी पंजाब की उन्होंने दोबारा शुरू किया गया गा। शगुन योजना शुरू की पंजाब सरकार ने। और इस तो इलावा होर योजनावां की मैं गल करा तो पंजाब 100% योजना, पंजाब आशीर्वाद स्कीम, माता तृप्ता महिला योजना सीगी। और इस तो इलावा घर घर रोज़गार योजना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना, दिव्यांग सशक्तिकरण योजना। तो इन्नियां योजनावां पंजाब दियां ने, ये सारियां जरूर याद रखनियां, सारियां अपने लिए इंपोर्टेंट ने। अच्छा एक क्वेश्चन होर हैगा, पंजाब सरकार ने रीसेंटली अपना पंजाब का राज जल जीव चुनिया सीगा। किसी नूं पता वो किहड़ा जीव हैगा सीगा? तो याद रखना वो सीगा सिंधु डॉल्फिन। जी सिंधु डॉल्फिन है ना तुहानूं ये ब्यास नदी में देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखना। सो गल करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन बारे। हू हैज़ बिकम दी फर्स्ट वुमैन फाइनांस मिनिस्टर ऑफ आसाम? कहते जी कौन आसाम की पहली महिला ना वित्त मंत्री बनी है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जी, क्योंकि अगर आप इन्हां दी गल करिए तो आसाम की पहली महिला वित्त मंत्री आ। और इस तरीके नाल जिहड़े अपने जिन्ने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैगे ने उन्हां विच पहली बार की हैगी कोई वूमन है जिहड़ी फाइनांस मिनिस्टर बनी है किसी स्टेट की। तो मैं अगर इन्हां दी गल करा तो इन्हां नागा अजंता नियोग, ऑप्शन नंबर ए इत्थे अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो इन्हां नाम याद रखना अपने आप में बड़ा इंपोर्टेंट नाम हैगा। बाकी इस तो इलावा देखो आसाम की गल करिए तो इत्थे नवे मुख्य मंत्री भी बने सीगे। नाम की उन्होंने ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हो हिमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने नाम आसाम के नवे मुख्य मंत्री बने ने। तो इन्हों बारे भी याद रखना। और ऑप्शन नंबर बी केपी शर्मा ओली, आपने पढ़िया सी नेपाल के दोबारे प्रधानमंत्री चुनिया गया। रामेश पवार बारे भी आप गल की सीगी। BCCI के वालों अपनी जो इंडियन वूमैन क्रिकेट टीम है वो दोबारे की कोच चुनिया गया इन्हों। बाकी असम बारे याद रखना जी, असम की जो कैपीटल है दिसपुर है। सीएम सूँ हुणी दस्या नवे बने ने हिमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर इत्थों के हैगे नेगे जगदीश मुखी। तो इन्हों बारे भी याद रखना। सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन बारे जी। हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी सीनियर एडवाइज़र टू US प्रेजिडेंट जो बाइडन? देखो जी कहने किसी US के जो राष्ट्रपति ने जो बाइडन आ उन्होंने ना सीनियर सलाहकार नियुक्त किया गया। देखो इन्होंने नाम याद रखना, अपने भारतीय मूल की अमरीकन है और इहदा नाम है नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर बी इत्थे राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट नाम है नीरा टंडन का, जी कि हुण जो बाइडन साहब की सीनियर एडवाइज़र इन्हों चुनिया गया। तो इन्हों बारे याद रखना। देखो बाकी गल अगर आप अमरीकी सरकार की करिए, क्योंकि आपको पता इतने नवी सरकार बनी और जो कुछ एक नवे मेन मिनिस्टर ने उन्होंने बारे आपको पता होना चाहिए। सब तो पहला याद रखना जो बाइडन का नाम ही प्रेजिडेंट ने किन्नवें नंबर के ने 46वें नंबर के बने ने। बाकी इस तो इलावा गल करिए वाइस प्रेजिडेंट, ये भी अपनी भारतीय मूल की है जिन्होंने नाम कमला हैरिस, ठीक है ना। और वैसे देखो जो बाइडन और कमला हैरिस इन्होंने दोनों हुण रीसेंटली एक टाइम मैगजीन है उन्होंने दोबारा की है टाइम परसन ऑफ द ईयर चुनिया गया दोनों व्यक्तियों। तो दोनों बारे ये फैक्ट याद रखना। और देखो कमला हैरिस वाइस प्रेजिडेंट है और इन्हों के जो पति ने कमला हैरिस के उन्होंने नाम है डगलस एम हाफ। और डगलस एम हाफ बारे याद रखना अमरीका के पहले सैकेंड जेंटलमैन ये बने ने। बाकी इस तो इलावा अमरीका की पहली बार कोई महिला जो अमरीकी सेना की वो सैक्रटरी बनाई गई है और जिन्हों नाम है क्रिस्टीन बर्मत, ठीक है ना, याद रखना। और इसी तरीके एक होर महिला जो अमरीका की पहली बार वित्त मंत्री बनी है और जिन्होंने नाम है जेनेट जेलेन। तो इन्हों बारे भी याद रखना। बाकी अमरीका के पहली बार कोई काले रंग के रक्षा मंत्री बने ने
जिन्हां गा लुइड आस्टन। और अमरीका के वैसे विदेश मंत्री का नाम भी याद रख लियो जी, एंटनी ब्लिंकन है ना नाम अमरीका के विदेश मंत्री। तो इन्ने नाम तुसीं अमरीका नाल रिलेटेड याद रखने, ये सारे इंपोर्टेंट ने। वैसे ऑप्शन नंबर डी विच भी एक नाम पिया मैरिक गारलैंड, ये भी अमरीका के अटॉर्नी जनरल बने सीगे, तो इन्हां बारे याद रखना। और बनीता गुप्ता ऑप्शन नंबर सी, ये नाम भी अमरीका नाल ही संबंधित है और इन्हां बारे अपने रीसेंटली पढ़िया सीगा। ये अमरीका की एसोसीएट अटॉर्नी जनरल बनी थी। देखो दो नाम ने, अगर तो अटॉर्नी जनरल पूछन तो मैरिक गारलैंड है, अगर पूछन एसोसीएट अटॉर्नी जनरल अमरीका के तो बनीता गुप्ता बनी सीगी। बाकी ऑप्शन नंबर ए रह गया अर्जुन कल्याण, ये कौन है, तो इन्हां बारे भी याद रखना। ये अपने 68वें नंबर के चैस ग्रैंड मास्टर बने सी, तो इन्हां दा नाम भी याद रखना। सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन बारे जी। हू हैज़ कंपाइल्ड 25 ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट स्टोरीज इन अ बुक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। कहते जी किसने अपने सब तो मनपसंद 25 कहानियां की एक किताब तैयार की है, जिन्होंने नाम ऑल टाइम फेवरेट फॉर अ चिल्ड्रन विच संकलन की, ठीक है ना। अगर आप गल करिए तो इन्हों नाम है जी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए इत्थे राइट आंसर हो जाएगा। इन्हों दी जो 25 मोस्ट फेवरेट कहानियां रही ने हुण तक दियां, इन्होंने सारिया एक कहानियां एक बुक विच पा के एक बुक तैयार की है, जिहदा नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रनस। तो इस बुक बारे याद रखना किहदी बुक है, रस्किन बॉन्ड दी है। बड़े इंपोर्टेंट और जाने माने राइटर ने। और वैसे अपनी भारत सरकार वालों भी रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुके, पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुके, और दिल्ली सरकार वालों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुके इन्होंने। तो एक इंपोर्टेंट नाम अपने आप में, सो इन्होंने बारे जरूर याद रखने। इन्होंने नवी बुक आई है जी ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन है, और जिस कि इन्होंने 25 जिहड़ियां कहानियां ने टॉप दियां उन्होंने एक संग्रह है, तो इन्होंने बारे याद रखना। बाकी वैसे जिहड़े बी सी और डी ये तिन्ने नाम ने, ये भी बड़े फेमस राइटर ने। अगर आप गल करिए ऑप्शन नंबर बी की ताहिरा कुतुबुद्दीन, इन्हां दी ना एक बुक आई आ अरेबियन ओशन आर्ट एंड फंक्शन, ठीक है ना। और इस बुक करके इन्हों हुण रीसेंटली शेख जायद बुक अवार्ड दिता गया गा। अपने आप में बड़ा इंपोर्टेंट अवार्ड है शेख जायद बुक अवार्ड, जिहड़ा कि इस बारी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन नूं मिलिया। और शाकूर राथेर बारे गल करिए, इन्होंने रीसेंटली एक बुक लिखी है कश्मीर उत्ते, जिन्हों नाम है लाइफ इन दी क्लॉक टावर वैली। बाकी अमिताभ घोष का नाम भी इंपोर्टेंट है, और इन्हों की एक रीसेंट की बुक लिखी गई है जिसका नाम है लिविंग माउंटेन, ठीक है ना। तो इन्हों बारे भी याद रखना। सो गल कर लेने नैक्सट क्वेश्चन बारे जी। विच स्टेट लॉन्च्ड मिशन ऑक्सीजन टू काउंटर दी थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। कहते जी किहड़े राज ने कोविड-19 की ना तीजी लहर का मुकाबला करने वास्ते मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गा। देखो जिहड़ा मिशन ऑक्सीजन है ना, इनू हुण शुरू किया जी महाराष्ट्र सरकार ने। असल दे विच गल करिए, देखो हुण कोविड-19 करके ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हैगी अपने सारी ही इंडिया दे विच गल करिए, और इस कमी नूं देखदे महाराष्ट्र सरकार ने एक मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गा, जिहदे तहत हर दिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार वालों। तो एक इंपोर्टेंट ऑपरेशन हैगा, जरूर याद रखना। वैसे ऑक्सीजन रिलेटेड मैं आप एक दो ऑपरेशन पहला भी पढ़ चुके हैं, उन्होंने बारे मैं अगर गल करा तो एक अपनी इंडियन रेलवे ने ही शुरू की सी ट्रेन सी बेसिकली वो ऑक्सीजन एक्सप्रैस सी उस ट्रेन का नाम। और एक होर पढ़िया सी वैसे अपन एक एयरफोर्स वालों भी ऑपरेशन शुरू किया गया सी, और जिहदा नाम सी ऑपरेशन ऑक्सीजन। और हुण देखो मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया महाराष्ट्र ने। तो ये नाम जरूर याद रखने, उलझना नहीं इन्हां विच, तो इन्हां बारे याद रखना। बाकी महाराष्ट्र बारे गल करिए, कैपिटल का देखो मुंबई है, इत्थे सीएम हैगे ने उद्धव ठाकरे साहब, गवर्नर हैगे ने भगत सिंह कोश्यारी। वैसे भगत सिंह कोश्यारी ना गोवा का भी इन्हों को एडिशनल तौर पर चार्ज हैगा। और याद रखना महाराष्ट्र के नवे चीफ जस्टिस बने सी जी दीपांकर दत्त साहब, और इत्थे नवे चीफ सैक्रैटरी बने सी सीताराम कुंदे, ठीक है ना। इन्हां बारे भी याद रखना। सो बाकी इस तो इलावा गल करते हैं अज दे जो तुहाडे लई प्रश्न है जी, सब ने इहदा राइट आंसर जरूर दसना। क्लास वधिया लगी तो इहनूं लाइक एंड शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट भी सब ने जरूर करना। तो तुहाडे लई प्रश्न है, हू हैज़ बिकम दी फस्ट इंडियन वूमैन माउंटेनर टू समिट माउंट पुमोरी। माउंट पुमोरी पहाड़ के शिखर तक चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो कौन बनी है इन्हां बारे जरूर लिखना। बाकी तुहानूं मैं माउंटेन्स बारे तो अज भी कई फैक्ट करवा चुकिया हाँ, अगर तुसीं उन्हां बारे भी लिखना चाहो तो जरूर लिख सकते हो। सो ओके जी, धन्यवाद, टेक केयर।